हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? तो प्रश्न का सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भुक्ति, विषय और राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस में थी? निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस में थी? तो प्रश्न का सही जवाब है गहड़वाल राजवंश की राजधानी बनारस में थी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गहड़वाल राजवंश। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। एक नवपाषाण स्थल भिराना राज्य में स्थित था। एक नवपाषाण स्थल भिराना राज्य में स्थित था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31। जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी जो कि राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी जो कि राजपूत शासक की पुत्री थी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अम्बेर, ऑप्शन नंबर डी, अम्बेर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। मुस्लिम चरमपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम चरमपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी 1915 में, 1915 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी, 1915। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म या संप्रदाय के महान संरक्षक थे? पाल शासक मुख्यतः किस धर्म या संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो प्रश्न का सही जवाब होगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नाथ मुनि श्री वैष्णव संप्रदाय से, और जी शंकराचार्य अद्वैत, शंकराचार्य अद्वैत, रामानुज, रामानुज होंगे विशिष्टाद्वैत, ऑप्शन नंबर 4, और जी निम्बार्क होंगे ऑप्शन नंबर ए, सनक संप्रदाय। तो प्रश्न का सही जवाब है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1906 में, 1906 में भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1906। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है कुपागल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शूल्व सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शूल्व सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जयामिति, ऑप्शन नंबर सी, जयामिति से संबंधित था शूल्व सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और के बीच हुआ था।
पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और के बीच हुआ था, तो यह हुआ था दुर्रानी साम्राज्य के बीच। ऑप्शन नंबर सी, दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था मराठा पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन उल गुलान आंदोलन से संबंधित थे? कौन उल गुलान आंदोलन से संबंधित थे? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा संबंधित थे उल गुलान आंदोलन से। प्रश्न नंबर 40, 11वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? तो दौलताबाद इसका भाग नहीं था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दौलताबाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शम्स अलुद्दीन अल्दी इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता, अब कोलकाता हो चुका है जो कि, में स्थापित बैथ्यून स्कूल के प्रथम सचिव थे? कौन कलकत्ता में स्थापित बैथ्यून स्कूल के प्रथम सचिव थे? तो यह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न नंबर 43, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंध नहीं था? कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित नहीं था? तो यह संबंधित नहीं था, बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं थे सर्वेंट ऑफ सोसाइटी से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था ओटोमन साम्राज्य का विघटन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? किस समाज सुधारक ने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? तो यह की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47, मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया, वे डैश से जुड़े थे? तो वे जुड़े थे रामकृष्ण मिशन से। ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे गंगाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, या वह लाहौर का गवर्नर था, या उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो प्रश्न का सही जवाब होगा केवल 1 और 3। केवल 1 और 3। तो 1 और 3 है ऑप्शन नंबर डी में, 1 और 3। उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई? स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्र टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 50, पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें? पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें? तो प्रश्न का राइट आंसर है धर्मपाल, देवपाल, महिपाल और न्यायपाल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51,
अरब विद्वान सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार राजा की बहुत प्रशंसा की थी? ऑप्शन है वत्सराज, रामभद्र, नागभट्ट या फिर मिहिर भोज। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।